मूवी की स्टार्टिंग में हम एना को उसके हस्बैंड एलिसियो के साथ देखते हैं। वो दोनों रात में सो रहे थे, तभी उन्हें एक कॉल आता है। उसकी फ्रेंड का था जो प्रेग्नेंट थी, उसे इमरजेंसी थी, तो दोनों उसे रात में लेकर जाते हैं। उस रात उसे एक बेबी हुआ। नेक्स्ट डे वो बेबी से मिलने के लिए आते हैं। उनकी फ्रेंड की फैमिली बहुत ही खुश थी। इसके बाद वो घर आते हैं या वो खाना खाते हैं। उसकी फ्रेंड के बच्चे के बारे में बात करते हैं। एलिसियो उनके बच्चे के बारे में उन्हें बहुत सारी चीजें पूछ रहा था। एक्चुअली एलिसियो को एक बच्चा चाहिए था, पर एना इसके लिए श्योर नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को कुछ सामान लेते हुए देख सकते हैं। एक्चुअली वो सामान उनकी बाथरूम को ठीक करने के लिए था। इसके बाद उनके घर पर एंथनी नाम का लड़का एलिसियो के पास आता है। उसका फ्रेंड था। एलिसियो अपना बेडरूम ठीक करता है। एंथनी के जाने के बाद वो दोनों साथ में मिलकर नहाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एना को उसके ऑफिस में देखते हैं। एना एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करती थी। वहां पर एक डिलीवरी बॉय आता है। उसके साथ बात करने लग गए। डिलीवरी बॉय ने उससे एक नाइफ मांगी ताकि उससे वो बॉक्स ओपन कर सके। उसे उसका नाम पूछती है तो उसका नाम डोमिनिको था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एलिसिया और एना को अपने फ्रेंड्स के साथ पब में देखते हैं। वहां पर वो डम शरार्स खेल रहे थे। या एंथनी और एलिसियो हार जाते हैं तो उन्हें अपनी तरफ से ड्रिंक पिलाते हैं। नेक्स्ट सीन में एना अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ बात कर रही थी। इसके बाद वो अपने कलीग के पास बैठी थी और उसे डोमिनिको का मैसेज आता है। उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछ रहा था। उसने उसका मैसेज देखा और इसके बाद वो रात में अपने घर जाती है। उसका हस्बैंड बेड पर बुक पढ़ने में बिजी था। इसके बाद वो डोमिनिको के साथ कॉफी पीने जाने का डिसाइड करती है। कॉफी शॉप पर उसका वो वेट कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेल सेंड करना है और इस वजह से उसे अपने ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहां से निकलने लग गए और तभी वहां पर डोमिनिको आता है। डोमिनिको अपनी ईमेल के बारे में बता देती है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसका वेट करने के लिए रेडी था। रास्ते में वो बहुत सारी बातें करते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उसने अपना काम स्टार्ट किया। डोमिनिको फ्री था तो वहां पर रखी हुई शैंपेन की बोतल वो ओपन करता है। उसने शैंपेन एना को ऑफर की और एना ने देखते ही रियलाइज कर दिया कि शैंपेन उसके बॉस की है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अब ये बॉटल खुल चुकी थी तो इस बात पर वो ज्यादा नहीं सोचती और खुद भी एंजॉय करने लगती है। वो दोनों किस करने लग गए और इंटीमेट होने वाले थे। तभी वहां पर एक ऑफिस की एम्प्लॉय जिसका नाम था कार्ला वहां पर पहुंच जाती है। एना ने डोमिनिको को वहीं पर छुपा दिया और वो कार्ला के पास जाकर बात करने लग गए। कार्ला उसी से बात करने के लिए आई थी और इसके बाद शैंपेन की बोतल लेकर वो दोनों पीने लग जाती है। कार्ला पानी लेने के लिए अंदर जा रही थी जहां पर डोमिनिको था, पर एना ने उसे रोक लिया। वो खुद अंदर गए। वो डोमिनिको को कहती है कि मैं कार्ला को डिस्ट्रैक्ट करूंगी और तब तुम यहाँ से निकल जाना। इसके बाद उसने कार्ला को शैंपेन दी। कार्ला उसे कहती है कि शैंपेन तो बॉस की है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। एना ने उसे कहा कि हम उनके लिए इतना काम करते हैं, हम इतना तो डिजर्व करते ही है। इसके बाद कन्वर्सेशन में उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर वहां से डोमिनिको निकल जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर आकर उसे ढूंढने लग गए, पर उसे वो नहीं मिलता। वो फिर उसे कॉल करती है। डोमिनिको से कहता है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है, उसकी वाइफ और बच्चे हैं, इस वजह से उन्हें ये सब करना बंद करना पड़ेगा। ये सब कहकर वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे एना चुपचाप थी। उसे डोमिनिको की याद आ रही थी। इसके बाद हम एना को एलिसियो के साथ देखते हैं। वो प्लांट लगा रही थी। वो उसके साथ भी थोड़ा बहुत टाइम बिता ही रही थी। एक दिन फिर से डोमिनिको उससे मिलना चाहता था तो दोनों एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं। इसके बाद बाहर आकर वो दोनों साथ में चलने लग गए। वो दोनों एक कॉर्नर की बिल्डिंग में चले गए और वहां पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग आ गए। उन्हें वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों फिर से मिलने का डिसाइड करते हैं। इस बार डोमिनिको उसे वेडनेसडे को मिलने के लिए बुलाता है। शाम को एना ने अपने हस्बैंड से कहा कि वेडनेसडे को उसे कुछ काम है, इस वजह से उसे जरा लेट हो जाएगा। असली रीजन तो कुछ और था, पर इस बात पर उसका हस्बैंड उस पर ज्यादा शक नहीं करता। वेडनेसडे आता है और एना अपनी कार लेकर आई थी। डोमिनिको जहां पर उसका वेट कर रहा था वहां पर कार रोक देती है और फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। डोमिनिको ने आज एक रूम बुक किया था ताकि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। वहां पर वो दोनों गए और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट सीन में हम डोमिनिको की फैमिली देख पाते हैं। उसके 2 बच्चे थे। उसकी वाइफ उसे कह रही थी कि आजकल उनके पास बहुत ही कम पैसे हैं, तुम्हें अपने बॉस से बात करनी चाहिए और कुछ पैसे एडवांस ले लेने चाहिए। नेक्स्ट डे अपने बॉस के पास पैसे लेने के लिए गया, पर उसकी बॉस उसे एडवांस देने से मना कर देती है। इसके बाद डोमिनिको अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया। उससे भी वो पैसों की मदद मांगता है और वहां से उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। इसके बाद वो एना को कॉल करता है। एना अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। डोमिनिको का कॉल देखकर वो अपने हस्बैंड से बहाना बनाकर जरा दूर आ जाती है। उसने फिर उसे कॉल लगाया। डोमिनिको से पूछता है तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे। उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। एना उसे कहती है कि मैं देखना चाहती थी
कि क्या तुम मुझे कॉल करोगे। उसे बताती है कि अब मैं मेरे हस्बैंड के साथ हूँ और वो उसे बाद में कॉल करने वाली थी। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों मिले और इंटीमेट हो जाते हैं। एना के घर वापस आने के बाद उसका हस्बैंड उससे पूछता है क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें ओवर टाइम के पैसे देता है। एलिसियो को लग रहा था कि ऑफिस में ओवर टाइम के पैसे उसे मिल रहे होंगे क्योंकि आजकल वो बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर रही है। उसे अफेयर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डोमिनिको को देखते हैं। उसकी वाइफ को लग रहा था कि वो अब भी पैसों का इंतजाम कर रहा है। वो लेट घर पर आया तो उसकी वाइफ उसे डांट रही थी। उनके घर पर ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे। इसी के बीच उनकी बड़ी बेटी ने पूरा बाथरूम उल्टा पुल्टा कर दिया था, जिसे डोमिनिको को साफ करना पड़ता है। रात में जब बच्चे सो जाते हैं तो डोमिनिको की वाइफ उसके पास आई। उसके साथ वो इंटीमेट होना चाहती थी, पर डोमिनिको इस बात के लिए उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं जरा थक गया हूँ, और इसके बाद वो सो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एना को देखते हैं। उसके ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। एना को डोमिनिको को कॉल आता है। वो एना को बाहर बुलाता है। बाहर आकर एना डोमिनिको से मिलती है और उसे देखकर बहुत ही खुश थी। डोमिनिको से बताता है कि अब 2 वीक्स के लिए वो उसे नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसकी वाइफ को उस पर शक हो गया है। अपनी वाइफ के साथ जरा टाइम स्पेंड करेगा ताकि उसकी वाइफ उस पर शक ना करे। ये सब सुनकर एना को बहुत बुरा लगता है। उसे कहती कि क्या तुम मेरे लिए अपनी वाइफ को भी मना नहीं कर सकते। ये कहकर वो रोने लग गए। डोमिनिको उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नाराज होकर वहां से चली गई। ये सब जब चल रहा था तो एंथनी कार में बैठा था और डोमिनिको और एना को साथ में देख लेता है। उनके बीच में क्या चल रहा है ये उसे पता चल गया। इसके बाद वो पुल पर आए और डोमिनिको अपनी फैमिली के साथ था। डोमिनिको को देखे बिना एना से रहा नहीं जा रहा था, इसी वजह से उसे देखने के लिए वो आई हुई थी। डोमिनिको ने अपनी वाइफ और बेटी को हाई किया, तभी उसे एक साइड पर बैठी हुई एना दिखी। वो इशारे से एक जगह पर उसे मिलने के लिए कहता है। वो अपनी वाइफ से झूठ कहता है कि मेरा मोबाइल कार में ही रह गया, और वहां से वो निकल गया। हम एना को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ थे। एना का मूड बहुत ही खराब था, तभी उसे डोमिनिको को कॉल आता है। वो फिर साइड में जाकर उससे बात करती है। डोमिनिको उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, यहाँ पर मेरी वाइफ को सब कुछ पता चल सकता था। एना कहती कि मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था। डोमिनिको बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इस वजह से नाराज होकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद वो एलिसियो के पास आकर बैठ जाती है। एलिसियो से कहता है कि हमें बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। एना उसे मना नहीं कर पाती है। नेक्स्ट डे अपने काम पर थी, पर उसका मन नहीं लग रहा था। अपने फ्रेंड्स के सामने वो रोने लग जाती है। वो ऑलरेडी बहुत ही डिप्रेस थी। इसके बाद एलिसियो और एना एंथनी और उसकी वाइफ के साथ थे। एना और एंथनी की वाइफ दोनों स्मोक करने के लिए जाते हैं। एंथनी ने एलिसियो से पूछा कि अगर तुमने मेरी वाइफ को किसी और के साथ देखा तो क्या इसके बारे में तुम मुझे बताओगे। एलिसियो इस बात पर हाँ कहता है। वो एंथनी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, पर ये वो कर नहीं पाता। एलिसियो किस तरीके से रिएक्ट करेगा इस बात को लेकर श्योर नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अगले दिन हम एना को उसकी आंट के साथ देखते हैं। तभी वहां पर उसके पास कॉल आता है। ये डोमिनिक का कॉल था। डोमिनिको से बात करने के लिए वो बाहर आती है। वो उसे बताती है कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हूँ। डोमिनिक उसे जाने से मना करता है, उसे मिलना चाहता था। एना उसकी इस बात पर गुस्सा हो गई थी। तो कहती है कि उसने उससे अच्छे से ट्रीट नहीं किया और एक नंबर का घटिया इंसान है। ये सुनकर उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। इसके बाद शाम में जब वो अपने हस्बैंड के साथ थे तो उसे कहती है कि क्लाइंट का गोडाउन जल चुका है, उसके गोडाउन का इंश्योरेंस करने के लिए उसे जाना पड़ेगा। एलिसियो सुनकर ये काम करने से उसे मना करता है। कहता है कि ऑफिस के बाकी लोग ये मैनेज कर ही सकते हैं। एना इस बात पर अड़ी हुई थी कि उसे ये करना है। इस बात पर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डोमिनिको और एना को साथ में देखते हैं। रात में एना उठी और वो अभी तक घर नहीं गई थी। वो घर जाना चाहती थी, पर डोमिनिको उसे नहीं जाने देता। इसके बाद वो पब में डांस करने के लिए जाते हैं। डांस करते वक्त डोमिनिको एना से कहता है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ डांस किया है, पर तुम्हारे साथ मेरा डांस बेस्ट रहता है। उसे उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद दोनों डिनर करते हैं। कई सारे उन्होंने बातें की। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों फिर से पब में थे और अब बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी थी। डोमिनिको अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वो जब घर पर आया तो उसकी वाइफ गेट पर ही थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था। एना का परफ्यूम ये उस पर वो स्मेल कर सकती थी। लड़ाई करते हुए उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने मुझे धोखा दिया। वो फिर गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद रात में जब एना घर पर आए तो उसका हस्बैंड उसके लिए वेट कर रहा था। वो थोड़े टाइम के लिए बाहर गया था, वह इस तरीके से अचानक घर पर आ गया और इस वजह से एना जरा शॉक थी।
एना का हस्बैंड उस पर डाउट करने लगता है, पर अब इस बात को जाने देता है। डोमिनिको को आज रात अपनी कार में ही सोना पड़ा क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे बाहर निकाल दिया था। सुबह होती एना सबसे पहले डोमिनिको को मैसेज करती है, पर डोमिनिको अपने फैमिली के साथ था। नेक्स्ट सीन में हम एना की पूरी फैमिली को उसके पास देखते हैं। सबको एलेसियो ने बुलाया हुआ था। वो सब मिलकर डिनर करते हैं। बातों बातों में सब लोग कहने लग गए कि एना को अब एक बच्चा होना चाहिए। ये बात सुनकर एना बहुत ज्यादा गुस्सा होके और वहां से निकल गई। एलेसियो उसे रोकने की कोशिश करता है और वहां से चली जाती है। एक पार्क में जाकर वहां पर वो बैठ गई। एना फिर एलेसियो को कॉल करती है, पर फोन एलेसियो की डॉटर के पास था। वो जल्दी से आकर उठा लेता है। एना फोन पर बात नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि एलेसियो उसकी फैमिली के साथ है। इसके बाद हम एना को अकेले रात में स्मोक करते हुए देखते हैं। पैरेलल में डोमिनिको और उसकी वाइफ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। जब एना घर पर आती है तब उसके हस्बैंड को सब कुछ पता चल गया था। वो एना को कुछ भी नहीं कहता और खुद माफी मांगता है। वो समझ रहा था कि कहीं ना कहीं उससे ही गलती हुई है, उसमें कुछ कमियां थी। इसके बाद डोमिनिको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताने लग गया था। थोड़े से ज्यादा पैसे वो कमा सके, इस वजह से अलग अलग जॉब वो ट्राई कर रहा था। नेक्स्ट सीन में एना रोड पर चल रही थी, तभी डोमिनिको उसके पास आता है। उससे वो माफी मांगता है। एना उसके साथ कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी, पर डोमिनिको से कहता है कि उससे बहुत प्यार करता है। एना उसकी कुछ भी बातें सुने बिना ही वहां से चली जाती है। इसके बाद उनका कंट्रोल नहीं हुआ था और उन्होंने साथ में टूर में जाने का डिसाइड कर लिया था। एना ने उसे माफ कर दिया था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। टूर पर पहुंचकर वो बहुत सारी जगह पर जाते हैं और साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। एक जगह पर वो बैठे हुए थे और वहां पर एना उससे पूछती है कि तुमने अपनी वाइफ को क्या बताया। वो कहता है कि मैंने कहा था कि वो बाहर काम के लिए जा रहा है। यही सवाल डोमिनिको उससे पूछता है, जिस पर बोलती है कि उसने उसके हस्बैंड को सब कुछ बता दिया है। हस्बैंड उसे थोड़ा सा समय देना चाहता था। इसके बाद होटल में आकर भी वो वही डिस्कस करते हैं। एना उससे कहती है कि अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम हमारे पार्टनर को छोड़ने वाले हैं और क्या हम साथ में रहना चाहते हैं। डोमिनिको ये सब बातें नहीं करना चाहता था। उनका टूर भी अब खत्म हो चुका था। अब उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में डिसाइड करना ही था। डोमिनिको अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए श्योर नहीं था। टूर की लास्ट रात वो दोनों साथ में ही बिताते हैं। इसके बाद इनका टूर खत्म हो चुका था। वो दोनों एयरपोर्ट पर थे और दोनों खुश थे। उन्होंने आगे क्या करना है डिसाइड कर लिया था। डोमिनिको बाहर जाता है और एना अपने फ्लाइट के लिए आगे बढ़ी। वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ने वाली थी। वो अपनी रिलेशनशिप को वहीं पर एंड कर देते हैं। उसने अपने हस्बैंड के साथ ही रहने का डिसाइड किया था। उन दोनों ने रियलाइज किया था कि जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। वो दोनों मन ही मन में गिल्ट महसूस कर रहे थे और इसी वजह से फिर से अपने पार्टनर के पास वापस जाने का डिसाइड करते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।